नमस्कार दोस्तों, जोहार दोस्तों। भाषा आंदोलन और खतियान आंदोलन में सक्रिय रहे जयराम महतो के साथी मोतीलाल महतो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जेएमएम पार्टी के कुछ कार्यकर्ता के द्वारा उन पे धारा 107 लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धारा 107 मोतीलाल महतो और उनके कुछ साथियों पर भी लगी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जयराम महतो को भी उनके स्कॉर्पियो में उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें बेवजह से जयराम महतो को फंसाने की साजिश रची जा रही थी। वैसे में दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हमारा 2 तारीख को और 3 तारीख को विधानसभा के करीब सत्याग्रह था, जिसमें जयराम महतो के समर्थन में लोग जुटे थे। और उसी दिन उसके अगले दिन 3 तारीख को अमित महतो की पार्टी के थ्रू भी विधानसभा घेराव रखा गया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा घेराव करने जा रहे अमित महतो को कुछ दूर में ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दी जाती है। और वहीं बैरिकेडिंग जब लगा दी जाती है और पुलिस के द्वारा उल्टा केस कर दिया जाता है कि आप लोग रोड जाम किए थे, उसी पर आप पर केस बनती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें वहाँ बैरिकेडिंग खुद से लगी हुई थी। इसका मतलब ये था कि बैरिकेडिंग पहले ही लगी हुई है। इससे ये साबित होता है कि रोड तो आप ही लोग जाम किए थे, लेकिन अमित महतो को भी फंसाने की साजिश की गई और उन पे भी जो है धारा लगा दी गई है। रोड जाम करने पर उनको भी केस कर दिया गया है। साथ ही साथ करण कुमार महतो और 300 साथियों को भी केस दर्ज कर दी गई है पुलिस के द्वारा। वहीं दोस्तों ये जो अमित महतो बोल रहे हैं, मोतीलाल महतो पर जो केस दर्ज हुआ है, ये जेएमएम के कुछ चमचों के द्वारा हुआ है। मोतीलाल महतो का कहना है कि जेएमएम के कुछ चमचे हैं जो बेवजह के उछल रहे हैं। मैंने कहीं भी दुष्प्रभाव बात नहीं बोला है, फिर भी हम पर 107 धारा लगता है। अब दोस्तों समझते हैं धारा 107 क्या है। दोस्तों धारा 107 है कि आप किसी को किसी भी चीज़ को करने के लिए किसी को उकसाना, यानी दोस्तों जैसे आंदोलन हो रहा है तो उसमें किसी को उकसाकर उस आंदोलन में सक्रिय करना, शामिल करना, उसमें 107 लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि यहाँ कोई भी किसी को उकसा नहीं रहा है, सब अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग को यह बात समझना होगा। मोतीलाल महतो और उनके साथियों पर बेवजह का केस दर्ज कर दिया गया है, धारा 107। दोस्तों उसी दिन मोतीलाल महतो अपने फेसबुक पेज पर लाइव आते हैं और वे जो पूरा बखान कर देते हैं कि हम पर धारा 107 लगाया गया है जेएमएम के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा। दोस्तों उसी क्रम में उन्होंने जो है शहीद शक्ति महतो को भी याद किया और उन्होंने कहा कि शक्ति महतो का एक कहना है कि पहला पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरा पीढ़ी संघर्ष करेगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। यही शक्ति महतो का कहना था। कल भी उनका पुण्यतिथि था, उनको सत सत नमन। दोस्तों आपको बता दें ये हमारा दूसरा पीढ़ी चल रहा है और हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष तब तक करेंगे जब तक हमारा 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता है। और मोतीलाल महतो ने कहा कि ये जो छोटी छोटी बातों पर झूठ मूठ का हम पर केस किया जा रहा है, ये केस होने दो, जितना केस होता है होने दो, मुझे इस पर डरने की कोई बात नहीं, लेकिन झूठ मूठ का केस बनाना गलत है। उन्होंने अनुमंडल पर भी बात रखी थी और उनके साथियों को भी उन्होंने सूचित किया था कि अनुमंडल पर सभी लोग आएँ। साथ ही साथ मोतीलाल महतो ने यह भी कहा कि किसी को डरने की कोई बात नहीं है, ये केस छोटी मोटी झूठी केस है, ये इसका उतना मायने नहीं है। यदि हमारा 1932 लागू हो जाता है और ये अंधी गूंगी सरकार को एक दिन ना एक दिन इसको लागू करना ही होगा, क्योंकि ये अपने ही मैनिफेस्टो में ये लिखी थी कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे और उनको करना होगा और 2024 से पहले ही करना होगा। उससे पहले हमें जो भी करना पड़े हम लोग अपना सत्याग्रह हमेशा लागू रखेंगे, अपना सत्याग्रह जारी रहेगा। हमारा दिल में जो जुनून है उस जुनून को लेकर जो निकल चुके हैं तो निकल चुके हैं। अब इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता है। दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिए कि मोतीलाल महतो और उनके साथियों पर भी धारा 107 लगा दी गई है जेएमएम के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा। दोस्तों धारा 107 मैंने आपको बता दिया कि किसी को उकसाने के वजह से इस धारा को लगाया जाता है और वही धारा जो मोतीलाल और उनके साथियों पर भी लग चुकी है। आगे आप लोगों को डरना नहीं है, हम लोग का लड़ाई तब तक चलेगा जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं होता है। बाद बाकी ये केस के बारे में ज़्यादा कुछ सोचिएगा तो आगे लड़ाई लड़ नहीं पाई है, क्योंकि जब शहीद महतो अपने वतन पे, अपने सीना पे गोली खा सकते हैं तो हमारा तो एक केस ही है। केस छोटी मोटी बात होती है, आज है कल नहीं रहेगी, तो किसी को डरना नहीं है। हमारा लड़ाई तब तक चलेगा जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि
मोतीलाल महतो और उनके साथियों पर भी धारा लग चुकी है। तो अपने जुनून को अभी भी दबाए रखिए। जिस दिन ज़रूरत पड़ी, जिस दिन जयराम महतो का काफिला फिर से निकलेगा, उस दिन लड़ाई अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी। अमित महतो का भी यही कहना है कि अब लड़ाई होगी, मोतीलाल का भी यही कहना है अब लड़ाई होगी, और जयराम का भी यही कहना है कि अब लड़ाई होगी, अब होगी असली लड़ाई शुरू। तो दोस्तों आप लोग को तैयार रहना है लड़ाई लड़ने के लिए। यही थी छोटी सी अपडेट, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है झारखंड का सारा अपडेट, भाषा आंदोलन का, खतियान आंदोलन का सारा अपडेट यहाँ पे दिया जाता है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।